आज का जो वीडियो है ना, ये मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस जो मुझे मेरे पर्सनल फ्रेंड से और बहुत सारे जो मुझे क्वेश्चंस आए हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे, उससे इंस्पायर्ड है। एक्चुअली मैं आजकल टूरिंग एंड एडवेंचर राइडिंग का एक कल्चर आ गया है और बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल इसलिए नहीं चला रहे बिकॉज उनको डेली ऑफिस कम्यूट्स करने हैं या फिर डेली उनको कुछ काम करना है, बल्कि उनको मोटरसाइकिल इसलिए चलानी है बिकॉज दे वांट टू ट्रैवल, दे वांट टू एक्सप्लोर द फ्रीडम ऑफ इट। सो जितने भी न्यू मोटरसाइकिलिस्ट हैं, दे आर ऑलवेज कंसर्न्ड कि इफ दे वांट टू गो ऑन अ टूरिंग देन व्हाट काइंड ऑफ मोटरसाइकिल दे चूज। लोगों में ना एक बहुत ज़्यादा कॉमन मिसकंसेप्शन है कि टूरर मोटरसाइकिल्स वो होती हैं या तो वो क्रूज़र स्टाइल मोटरसाइकिल हैं जैसे कि सुपर मीटियोर या फिर एवेंजर या फिर KTM एडवेंचर 390, 250 या फिर हिमालयन जैसी जो एडवेंचर मोटरसाइकिल्स हैं वो एक गुड टूरिंग मोटरसाइकिल्स होती हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, तो मैं आज इस वीडियो में ब्रेक करूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि एक बाइक अगर आप टूरिंग पर्सपेक्टिव से ले रहे हो नहीं तो क्या क्या एस्पेक्ट देखो। वेलकम बैक टू आवर चैनल जेंटलमैन मोटरसाइकिल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एटलीस्ट मेरे पास 15 साल का मोटरसाइकिलिंग एक्सपीरियंस है जिसमें मैं ऑल ओवर इंडिया बाइक चला चुका हूँ। और मैंने अपनी करियर को स्टार्ट किया था सबसे पहले बजाज प्रिया से, जो कि एक 2 स्ट्रोक 150cc स्कूटर था व्हेन आई वाज इन क्लास 8th, and then I moved on to Bajaj Discover 125 and then R15 and then so on with different bikes. Right now I own Himalayan. Earlier I had Himalayan 411. I have Continental GT and RR 310. So almost in all genres की बाइक में मैं टूरिंग कर चुका हूँ। इनफैक्ट मैं एवेंजर 220 भी मेरे पास थी कॉलेज टाइम में, तो मैं उसमें भी टूरिंग कर चुका हूँ। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हर जॉनर की बाइक में क्या बेस्ट चीज़ें होती है आपको देखनी चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टैंक कैपेसिटी कंबाइंड विद द माइलेज, दैट इज रेंज। सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है रेंज। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं आज भी कई बार लॉन्ग रूट्स में इस समस्या में फंस चुका हूँ कि मेरी बाइक में पेट्रोल कम है, मुझे पेट्रोल नहीं मिल रहा है। जबकि सोचने वाली बात है कि 2024 में लगता है कि हाँ यार अब तो फ्यूल हमेशा हर जगह अवेलेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। और अगर आप अदर देन पेट्रोल पंप किसी और अल्टरनेटिव सोर्स से पेट्रोल लेते हो ना, तो उस पेट्रोल के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है या फिर मिलावट होने के। अगर आप टूरिंग के पर्सपेक्टिव से कोई बाइक दे रहे हो देन टारगेट की एटलीस्ट 300+ किलोमीटर्स की रेंज होनी चाहिए। अब 300+ किलोमीटर की रेंज आपकी उस केस में होगी जब आपकी बाइक का माइलेज या तो बहुत अच्छा हो या फिर आपका टैंक कैपेसिटी बहुत अच्छा हो। उसके बाद मेरे हिसाब से जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट पॉइंट है वो है कंफर्ट। कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर आप लॉन्ग रूट वगैरह ट्रैवल करना चाहते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहोगे उतना आप अपनी राइड को एंजॉय करोगे। कंफर्ट में आपको देखना है आपकी सीट हाइट अपनी हाइट के हिसाब से, आपको फुटपेक्स की एर्गोनॉमिक्स में आपको ये देखना है कि आपकी जो नीज में जो एंगल क्रिएट हो रहा है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका नी बहुत बेंड हो रहा है ना, अगर आपकी बाइक की राइड और ज्योमेट्री बहुत ही स्पोर्टी है, उस केस में आपकी नीज बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में रहेंगी लॉन्ग ड्यूरेशन में। आपको ये देखना है कि आपका जो बहुत ज़्यादा हंच डाउन पोजीशन है कि आपकी बैक स्ट्रेस में नहीं रहनी चाहिए। जो हैंडल बार की विड्थ अपनी हाइट के हिसाब से देखनी है, क्योंकि देखो हर राइडर अलग है, हर राइडर की बॉडी ज्योमेट्री अलग है। तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है कि जो बाइक मुझे शूट करी वो आपको सर ना शूट करे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो भी बाइक आप फाइनल कर रहे हो ना, उनको अच्छा खासा टेस्ट ड्राइव करो। मतलब एक किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव से काम नहीं बनेगा, 5-10 किलोमीटर चला के देखो, क्योंकि आपको बाइक लॉन्ग रूट पे लेके जानी है भाई। एक ऐसी जगह पे जहाँ आपके साथ कोई नहीं है, वो आपका साथी होगा। उसके बाद जो थर्ड चेकलिस्ट है वो है पेलोड। पेलोड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी बाइक बनाई जाती है ना, तो बाइक कंपनी मैक्सिमम पेलोड पे टेस्ट करती है कि इन चढ़ाई में या फिर एल्टीट्यूड्स में कैसा बिहेव कर रही है। अब लेट्स से आपको टूरिंग करनी है, आप भी साथ में आपके साथ एक पिलियन है और लेट्स से आपने 20 से 25 किलो लगेज बांधा हुआ है। ऑन एवरेज इंडिया में एक मान के चलता हो कि एक मेल का वेट 75 kg है, तो 2 मेल हो गए 150 kg, 25 से 30 किलो आपका लगेज हो गया, विच इज़ अराउंड 180 to 190 kg। सो अगर आपकी बाइक का पेलोड, जिस मतलब कि कंपनी ने बाइक को 180-190 kg तक के लिए टेस्ट करा है, दैट मीन्स कि आप आराम से इतना करके चल सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उसके अलावा बाइक की एर्गोनॉमिक्स और बाइक की ज्योमेट्री ऐसी होनी चाहिए कि बिना बाइक के एरोडायनेमिक्स या बाइक की कोर को हर्ट किया आप उसमें लगेज माउंट कर पाओ। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने हिमालयन पे टूर किया और हिमालय तो बनी ही लगेज माउंट करने के लिए, वे टू ईजी माउंट लगेज ऑन दैट। बट मैंने RR 310 पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है और RR 310 बाई डिफ़ॉल्ट इट्स नॉट ईजी टू माउंट वेट। अगर आप उस पर लगेज माउंट भी कर रहे हो ना टेल पे, तो वो बहुत टेल हैवी हो जाती है और इट बिकम्स वेरी वॉबली एंड वेरी रिस्की। तो ये आपको देखना है। और कितना लगेज मैं आपको बता सकता हूँ, मैं हिमालयन पे आराम से 50-50 किलो भी लगेज लेके जा चुका हूँ, बट नॉट पॉसिबल इन RR 310। तो ये आपको देखना है। उसके बाद मेरे पर्सपेक्टिव से तो जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है
वो है आपका टायर। सीरियसली टायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया में रोड्स अच्छी नहीं है, टायर पंचर्ड होता है। तो आपको देखना है कि व्हील है बेसिकली, जो अलॉय है जो वो कितना स्टर्डी है। अगर आपके स्पोक व्हील्स हैं देन गुड इनफ, लेकिन उसमें सेकंड प्रॉब्लम ये आती है कि स्पोक व्हील्स आर नॉट ट्यूबलेस। आई पर्सनली रिकमेंड गो फॉर ट्यूबलेस ऑलवेज। और ट्यूबलेस पंक्चर को रिपेयर करने की किट भी आप खरीद के रख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं टूर करता हूँ तो मेरे पास छोटी सी किट है जो मैं अपनी कार में भी रखा हुआ हूँ, और मेरा जो रेगुलर बैग है जो मैं बाइक में रखता हूँ उसमें भी मैं रखा हूँ कि अगर इन केस इन एक्सट्रीम कंडीशन मैं अपना पंचर खुद बना सकता हूँ और मतलब भर की हवा वही भर के घर आ सकता हूँ। लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं वो बेसिकली ओवरऑल सस्पेंशन और इंजन परफॉर्मेंस। सस्पेंशन स्टडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी वेंट ऑन अ लद्दाख ट्रिप और मेरे 1 से 2 फ्रंट सस्पेंशन लीक करने लगे थे लद्दाख में। देवर ऑन R15। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सस्पेंशन कितना स्टडी है। ऑल्दो R15 इज अ वेरी वेल मेड बाइक, बट वो सस्पेंशन उस एक्सट्रीम टेरेन के लिए टेस्ट नहीं हुए हैं। अब ये सोचो कि अगर आप एक्सट्रीम लोकेशन पे जा रहे हो, आपने अगर 5 दिन की छुट्टी ली तो 1 दिन की छुट्टी आप ना बाइक को रिपेयर करने में बर्बाद नहीं करना चाहोगे। और वैसे ही सेकंड पॉइंट आता है इंजन परफॉर्मेंस। इंजन परफॉर्मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है टॉर्क। कभी कभी बाइक में बहुत ज़्यादा पावर नहीं है बट टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कभी हाई एल्टीट्यूड्स पे हो, कभी बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, कभी लगेज ज़्यादा है, देन टॉर्क हेल्प्स यू। जो एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है जो कुछ हद तक इंजन से ही रिलेटेड है, वो है मेंटेनेंस। देखिए लॉन्ग रूट में जब आप कोई बाइक लेके जाते हो और अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हो देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके सर्विस इंटरवल ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल हिमालयन जो मैं चलाता हूँ उसका सर्विस इंटरवल 5000 किलोमीटर का है, बट कंपेरिजन टू स्क्रैम्बलर 400X विच इज़ अ वेरी गुड लॉन्ग टूरर बाइक, उसका इंटरवल 10,000 किलोमीटर का है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप जेन्युइनली लॉन्ग रूट कर रहे हो, मतलब लेट्स से कि आपने ऐसा कुछ ट्रिप प्लान करा है जो आपका अप एंड डाउन 4000-5000 किलोमीटर का हो रहा है, तो एटलीस्ट जर्नी के दौरान आपको सर्विस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रिलायबिलिटी, देखिए इंजन इतना रिलायबल हो कि हाँ थोड़ा बहुत सर्विस किलोमीटर्स में ऊपर नीचे अगर हो रहा है ना तो उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी जैसे कि रिलायबिलिटी पे अगर मैं क्लासिक 350 की बात करूँ, जे सीरीज़ इंजन की जितनी भी बाइक हैं, मेरा पिछले 3 साल का जितना एक्सपीरियंस रहा, ये बाइक्स बहुत रिलायबल है। ऑल्दो इनमें टूरिंग पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। आपको अपने पर्टिकुलर यूज़ केस में प्रोज एंड कॉन्स मेजर करने हैं। और उसके बाद मैं 2 से 3 पॉइंट वो बोलूँगा जो इजीली फिक्स किए जा सकते हैं, जैसे हेडलाइट। अगर हेडलाइट आपकी वीक है, गो फॉर अ वेरी गुड ऑक्सिलरी लाइट, इट कैन इजीली बी फिक्स्ड। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेसिकली फीचर्स। तो फीचर्स में अगर आपकी बाइक बाई डिफ़ॉल्ट गूगल मैप्स वगैरह की फंक्शनैलिटी नहीं ऑफर कर रही है, माउंट योर फोन, गेट अ थर्ड पार्टी GPS नेविगेशन सिस्टम। उसके बाद जैसे मान लीजिए अगर आपकी USB चार्जिंग फंक्शनैलिटी नहीं है, गेट इट डन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्स्ट्रा कर सकते हो अपनी बाइक में। एक लास्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगा, जो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ फॉर मोटरसाइकिल प्रोटेक्शन। आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ की अवेलेबिलिटी बाइक के लिए होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी बाइक चूज़ करिए जो थोड़ी सी कॉमन हो और जिसके आफ्टर मार्केट बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो, आपको सूट करें। फॉर एग्जांपल रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक ले लीजिए। इनफैक्ट अगर आप KTMs या फिर बजाज की भी बाइक चूज़ करें, उनकी भी बहुत सारी आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज अवेलेबल हैं स्पेसिफिक टू प्रोटेक्शन। और कुछ प्रोटेक्शन की एक्सेसरीज टूरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बाइक गार्ड, इंजन गार्ड, सम्प गार्ड, नकल गार्ड, राइट। इससे क्या होता है कि यार देखिए, अगर आप कभी लॉन्ग रूट जा रहे हो, आपकी बाइक में लगेज माउंट है ना, बाइक गिरती है, और इसमें कोई बुरा मानने वाली या अशेम्ड ऑफ होने की नहीं है यार। इट्स अ कॉमन पार्ट ऑफ मोटरसाइकिलिंग कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपकी बाइक टिप ओवर हो सकती है। उस केस में अगर आपकी बाइक में सफिशिएंट गार्ड्स लगे हुए हैं, आपकी बाइक डैमेज नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी बाइक डैमेज हो गई और आप बाइक को उठा के राइड नहीं कर पा रहे हो। और मेरे हिसाब से लॉन्ग राइड में आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि बाइक को ऐसे प्रेप करो कि नो मैटर व्हाट हैपेंस, आपकी राइड, आपकी जर्नी, आपका इन्जॉयमेंट ख़राब ना हो, आपकी वेकेशंस ख़राब ना हो। जब आप लॉन्ग रूट करते हो ना, तो लोगों को लगता है कि यार एडवेंचर बाइक इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट, क्योंकि ख़राब रास्ते अच्छे रास्ते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कहीं भी ट्रिप पे जा रहे हो ना, तो जो एक्चुअल में ख़राब रास्ते आपको मिलते हैं वो आपकी ट्रिप में एकदम आखिरी के पॉइंट पे मिलते हैं। वो ख़राब रास्ते आपकी ट्रिप का पार्ट होते हैं 10%, 15%। बाकी जब आप हाईवेज पे चलते हो तो कहीं ना कहीं जो एडवेंचर बाइक्स होती है ना, वो आपको उतनी तगड़ी एजिलिटी, उतनी अच्छी हैंडलिंग प्रोवाइड नहीं करती और ना ही इतनी हाई स्पीड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती। तो यू हैव टू चूज अ बाइक विच इज़ अ गुड मिक्स ऑफ बोथ। इसीलिए जब भी मुझसे कोई ओपिनियन मांगता है ना कि रॉयल एनफील्ड के कैटलॉग में बेस्ट टूरिंग बाइक कौन सी है, मैं हमेशा इंटरसेप्टर बोलता हूँ। और इस पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी कि हवाई इंटरसेप्टर इज द बेस्ट टूरिंग बाइक फ्रॉम रॉयल एनफील्ड।
और सबसे बड़ी बात है, बहुत से ऐसी बाइक भी मत खरीदिए जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही एडवांस है, क्योंकि कहीं खराब हो रही है तो इट शुड बी वेरी सिंपल यार। आज भी पहाड़ों पे लोग सुजुकी क्यों खरीदते हैं? बिकॉज सुजुकी इंजन आर वे सिंपलर। कोई भी एरा गैरा मैकेनिक उसको आराम से रिपेयर कर देता है। अगर आप कोई बाइक लेने जा रहे हो, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आप प्लीज़ अपना कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM करिए, आई विल आंसर यू। Thanks for watching this video, and guys, please ride safe, be safe, bye bye, see you in the next video.